दिल्ली की नरेला अनाज मंडी में किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों की एमएसपी न दिए जाने पर कृषि उपज विपणन समिति के अध्यक्ष से मीटिंग की और किसानों को एमएसपी न दिए जाने पर नारेबाजी व शिकायत की। सर, आज की मीटिंग में क्या हुआ? हम लोग दिल्ली मंडी में नरेला मंडी में पहुंचे थे जी। और किसानों को 1650, 1700, 1750, 1800 तक खरीद रहे हैं और उसको हमने बोली प्राइवेट खरीद रहे थे। हमने बोला भी 1975 से कम नहीं खरीदो, 1975 तक कोई भी खरीद सकता है, या उससे ज़्यादा खरीदो। तो वो हमारे साथ भी उल्टा सीधा जो आड़तड़िए बोलने लगे। उसके बाद हम लोग चेयरमैन के साथ आए तो चेयरमैन के साथ में हमने मीटिंग भी की। उनको बोला कि आप 2 दिन के लिए बोली बंद करो और हम उच्च अधिकारियों से फ़ोन दो, हम लोग उनसे बात करेंगे। उन्होंने हमारे को ना तो फ़ोन नंबर दिया है कोई और ना ही उच्च अधिकारियों से कोई बात करवाई है। तो किसानों को दिन में ये लूटा जा रहा है। जो मोदी कहता था कि एमएसपी है, रहेगी और है थी, तो हम मोदी को आज ये पूछना चाहता है कि किसान जो है वो मंडी के अंदर रुल रहे हैं, अनाज रुल रहा है, किसानों को लूट हो रही है। और आप बंगाल के इलेक्शन को देख रहे हो और जो दिल्ली सरकार है वो जाके भिवानी में, हिसार में जाके रैली करते हैं कि मैं किसानों के साथ जो नहीं है वो गद्दार है। आज किस लिए आए थे आप और क्या हुआ आपका? हम लोग किसानों का यही दिल्ली के अंदर में शिकायतें आ रही थी। किसानों ने बुलाया हम लोग को कि हमारी जो रेट है 1975 रुपये का सरकारी रेट है वो मिल नहीं रहा, तो हमारी की लूट हो रही है, तो इसको देखा जाए। तो हम लोगों ने स्पेशल आन के देख के और यहाँ बोली रुकवाने का काम किया। इन्होंने बोली रोकी नहीं है और अभी हम लोग FCI के जो आदमी हैं इन्होंने बोला है कि हमारा कृषि मंत्री आया था, उन्होंने ये चारों साइड में लगाया है। यदि FCI इनके दफ्तर में बैठी हुई है, पंजीकरण कर रही है, तो फिर इनको बोली रोक के जिसका पंजीकरण हो गया है उसका माल बेचना चाहिए, उसी हिसाब से इनको माल मंगवाना चाहिए। और ये जानबूझ के प्रशासन और सरकारें जानबूझ के किसानों के साथ शोषण कर रही है। जो किसान यूनियन और सभी संयुक्त मोर्चा इनके साथ में हम लोग ये न्याय नहीं होने देंगे। इसके लिए लड़ाई हम लोग को 2024 तक लड़नी पड़ेगी। लेकिन अध्यक्ष ने किसानों को कोई आश्वासन नहीं दिया। केंद्र सरकार व दिल्ली सरकार किसानों से एमएसपी देने की बात तो करती है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों को आड़ती द्वारा एमएसपी से नीचे अनाज खरीदा जा रहा है। तो किसान क्या करे, किसके पास जाए, किससे गुहार करे? मैंने अपना फार्म कंप्लीट कर लिया है, लेकिन FCI वाले बैठे नहीं है, चले गए। मैं बार बार चक्कर काट रहा हूँ। किस लिए आए थे आप? मैं अपना फार्म भरने आया था। किस चीज का फार्म है? ये हम गेहूँ बेचने के लिए। दिखाओ ये सामने दिखाओ, सामने दिखाना। गेहूँ बेचने का फार्म है? नहीं, ये फार्म आधार कार्ड है। FCI ने निकाल रखा अपने आधार कार्ड और खरीद लेगा। तो क्या कहा? क्या मैंने कंप्लीट काम कर लिया है, लेकिन FCI वाले बैठे नहीं है। अब मैं बार बार धक्के खाऊंगा। मेरे गेहूँ कब बकेंगे? मैं बड़ा परेशान हूँ। कब से आए आप? मेरे कोटे में बहुत दर्द है। कहाँ से आए आप? मैं औषधि गाँव से आया हूँ जी। कब से आए? सुबह आए या कल से आए? सुबह से आया हूँ। मैं सुबह से आया हूँ, 2-3 चक्कर पहले भी काट चुका हूँ। और अब आज मेरा फार्म भरा गया है, लेकिन FCI वाले बैठे नहीं है, जिससे मेरा फार्म जमा नहीं हुआ। मैंने दोबारा आना पड़ेगा। मैं बुढ़ा आदमी। भाव में लेने लग रही है, या हाल हो रहा है, किसान को पीछे लग रही है। हमने इनको भी कह लिया दिल्ली सरकार वालों। एमएसपी कितनी है? एमएसपी कितनी है? एमएसपी 1975 रुपए है। और दे कितनी रहे? 175 के भाव लूटने लग रहे किसान को। ये हाल कर रखे इन लोगों ने। विरोधी सरकार। कोई सबूत है? देश की केंद्र की भी। अरे 1756 रुपए की रसीद बात कर रहे हैं जी। आपको पता है, पूरे देश को पता है, 1975 रुपए का रेट सब सरकार ने तय किया हुआ है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर आकर देखा, मंडी में बोरियां लग रही थी गेहूं की 1600 रुपए में, 1650। एक कह रहा था मैं कि 1670 रुपए दे दूंगा। इस प्रकार से जब बोलियां लग रही थी तो हमारा मकसद इस कार्यालय में आना, ये दिल्ली प्रदेश सरकार का कार्यालय है और दिल्ली प्रदेश के सरकार के जो यहाँ पे चेयरमैन मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किए हुए हैं, मैं उनसे
उनसे आज एक चीज पूछने गया था, सिर्फ इतना पूछने गया था कि यदि आप किसानों के हक में है तो किसानों के हक में है तो आप इनकी बोलियां क्यों बुलवा रहे हो? जब 1975 रुपए का रेट तय है तो आप क्यों इनको सस्ते में बिकवा रहे हो इनका माल? इनको पूरा 1975 में बिकवाओ ना। तो इनका कहना है कि जो भी कुछ कर रहा है साहब वो एफसीआई वाले का। चेयरमैन से मीटिंग, चेयरमैन ने क्या आश्वासन दिया? चेयरमैन ने कहा कि हम नहीं हो तो एफसीआई वालों ने कहा। तो हमने कहा तो आपको कोई अधिकार नहीं है। कहने लगे मुझे कोई अधिकार नहीं है। मैंने कहा क्यों अधिकार अगर जो आपको नहीं है? इतना अधिकार तो है कि आप जो है इस पे ताला लगा दो। अधिकार नहीं है तो आप इस कुर्सी से हट जाओ, आप यहाँ ताला लगा दो और जो भी यहाँ पे माल आता है कह दो भाई 1975 से कम में मैं किसी को माल नहीं बेचने दूंगा। तो मैं अरविंद भाई के पैरों में पड़ जाऊंगा।